आपका प्रिपरेशन शुरू हो जाना चाहिए कैंपस प्लेसमेंट्स के लिए, और बहुत तरीके से शुरू होना चाहिए। किसी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन में उन्होंने अपना टाइम दिया और वहां कुछ नहीं हुआ, तथा ऑनलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत नहीं था जो आज है। एक जो सबसे मेजर पॉइंट था इनका एप्टी था कि जॉब मिल जाए, वो भी आईटी कंपनी के अंदर मिल जाए जॉब की। ईयर गैप की कहानी कहां से शुरू हुई और क्यों मैं इस पे बहुत ज्यादा फोकस्ड हूं। ईयर गैप एंड ईयर गैप। जेटीसी वाले ईयर गैप के बारे में बहुत ज्यादा बात क्यों करते हैं, ऐसा क्वेश्चन आप में से काफी सारे लोगों ने मेरे से पूछ रखा था थ्रू डिफरेंट वेज, डिफरेंट मीडियम्स, और ये काफी टाइम से चल रहा था। आज मैंने सोचा कि ये ईयर गैप की स्टोरी कहां से शुरू हुई और इस ईयर गैप के प्रॉब्लम को एड्रेस करके एटलीस्ट नॉर्थ इंडिया के लिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम्स मैं सॉल्व कर रहा हूं, आपको इस वीडियो के एंड तक पूरा डिटेल में समझ में आएगा। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको बहुत अच्छे से क्लियरिटी से समझ में आएगा। तो बात करते हैं ईयर गैप के बारे में। देखिए, मैं नोएडा आने से पहले मैं था बैंगलोर में, और 2012 दिसंबर में मैं आया नोएडा, एंड 2012 दिसंबर 12th ऑफ दिसंबर 2012 में मैं जेटीसी का इनॉग्रेशन किया नोएडा के अंदर में, 12 दिसंबर 2012 को। मैं ये बात क्यों बता रहा हूं आपको, थोड़ा सा आप टाइम दीजिए मुझे, बहुत अच्छे से आपको चीजें समझ में आएंगी। तो जो लड़के बैंगलोर में मैंने देखा, जिन लड़कों को जो वहां पे पढ़ते थे, दोनों लोग रहते थे, साउथ इंडियंस भी रहते थे और नॉर्थ इंडियंस भी रहते थे। ऐसा नहीं होता था कि साउथ इंडियंस के भी करियर में गैप होता था, बट उनके गैप होने के रीजंस बहुत अलग अलग होते थे, और फिर वो अपने आप को अलग अलग टेक्नोलॉजी में, अलग अलग फील्ड्स के अंदर अपस्किलिंग करके एंड दे वेयर सर्चिंग फॉर द जॉब। फॉर एग्जांपल कि जैसे कोई भी अपना करियर कहीं से भी स्टार्ट करता है, तो मान लीजिए कि किसी ने अपना बीटेक किया है या जो भी अपना डिग्री किया है, अब उसने एज एन .NET डेवलपर अपना करियर स्टार्ट किया। मे बी 3 इयर्स के बाद उसको बहुत ज्यादा इसमें इंटरेस्ट नहीं आया या बहुत अच्छा पैसा नहीं मिल रहा है, अब वो उसमें क्या कर रहा है कि हमको जावा डेवलपर बनना है, वो जावा पढ़ने आ रहा है। तो ये इनका गैप होता था, ये गैप, इस टेक्नोलॉजी से इनका गैप ये होता था। ऐसा नहीं होता था कि वो 3 साल 4 साल बाद भी, कॉलेज के बाद भी एकदम ब्लैंक रहते थे, ऐसा जनरली नहीं होता था। बट मैं जो आपको बताने वाला हूं, ये साउथ इंडियन स्टूडेंट्स में ऐसा नहीं था कि वो 4 साल 5 साल 3 साल या व्हाटएवर टाइम, वो बीटेक के बाद, एमसीए के बाद वो किसी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन में उन्होंने अपना टाइम दिया और वहां कुछ नहीं हुआ, देन दे आर कमिंग बैक फॉर द आईटी सेक्टर और दे आर अपस्किलिंग देयरसेल्फ एंड दे आर ट्राइंग टू गेट इनटू द आईटी सेक्टर। ऐसा जनरली नहीं होता था। मैंने मेजॉरिटी जो देखा वो नॉर्थ इंडियन स्टूडेंट्स थे, कि अगर वो आ रहा है पढ़ने, लड़का 4 साल 5 साल से वो मतलब बीटेक करके कुछ भी नहीं कर रहा है, वो सरप्राइजिंग होता था, एंड वो किसी न किसी गवर्नमेंट जॉब की या कोई और चीज की तैयारी करता था, या फिर बीटेक किया है मे बी सीएस में, बीटेक किया है मे बी किसी और फील्ड में, और वो किसी और चीज में ही जॉब कर रहा था। उसे कोई आइडिया ही नहीं था कि हमें आईटी सेक्टर के अंदर, आईटी फील्ड के अंदर भी जॉब लेना है, उसके लिए भी तैयारी करनी है। ये चीज मैंने वहां देखा, कहां पे, बैंगलोर के अंदर। ये जो मैंने 2 बेसिक चीज बताई, मैंने बोला ना कि स्टोरी कहां से शुरू हुई, वो मैं बताता हूं। अब मैं आया 2012 दिसंबर में, मैं यहां आया, आप कह लीजिए इसे 2013 में, मैं जब दिल्ली आया, मैं गया यहां पे ग्रेटर नोएडा में, मेरा एक नेफ्यू था, उसके पास मैं गया मिलने, और लोगों से मिला और स्टूडेंट से मिला जो अलग अलग बीटेक करते थे, एमसीए करते थे, बाकी चीजें करते थे, उनसे मैं मिला। और जब मैं उनसे मिला तो एक कॉमन चीज मैं देखा उस समय, बहुत कॉमन सी चीजों को मैं समझा वहां पे। समझा ये कि पहले ज्यादातर लोग वहां पे बीटेक और एमसीए या कुछ कर रहे हैं, जिन्हें बेसिकली बीटेक वाले जो स्टूडेंट्स थे, उनको वो बीटेक के अंदर क्या कर रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, क्या अपस्किलिंग कर रहे हैं, इसमें बहुत ज्यादा वो इंटरेस्ट नहीं रहता था। उनका मेजर फोकस यही रहता था कि कॉलेज के अंदर में कंपनीज आएंगी और उन कंपनीज में मेरा सिलेक्शन होना चाहिए। ऑब्वियसली मेरे साइड से भी ये मैं मानता हूं कि आप सभी का ये एजेंडा होना चाहिए कि कॉलेज, आपके कॉलेज में, आपके यूनिवर्सिटी में कोई अच्छी कंपनी आ रही है तो उसके लिए राइट फ्रॉम द, मैं तो बोलता हूं थर्ड ईयर से ही आपका प्रिपरेशन शुरू हो जाना चाहिए कैंपस प्लेसमेंट्स के लिए,
और बहुत तरीके से शुरू होना चाहिए, पूरा लिस्ट आउट करके बहुत समय देना चाहिए आपको उस पर। तो मैं ये चीज जो मैं बता रहा हूं कि इनका मेजर एजेंडा था कि कैंपस प्लेसमेंट हो जाए, वो भी एमएनसी में हो जाए, बड़ी बड़ी कंपनी में। एक उस समय मेजर कंपनी आप कह लो तो टीसीएस थी, कॉग्निजेंट थी, जो बहुत मास रिक्रूटमेंट करती थी। और ड्यूरिंग 2013-14 मेजर हायरिंग का जो प्रोसेस था दैट वाज कैंपस प्लेसमेंट, जो बल्क हायरिंग होती थी। और ऑफ कैंपसेस भी होते थे, तो दैट वाज फिजिकली इटसेल्फ कि कोई ड्राइव किसी कॉलेज में कंडक्ट किया जा रहा है एंड दे वर इनवाइटिंग ऑल द स्टूडेंट्स टू कम देयर एंड देन वो चलता था। ऑनलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत नहीं था जो आज है, हायरिंग प्रोसेस कंपनीज का इतना स्ट्रांग नहीं था जो आज है, ठीक है। तो इसके प्रिपरेशन के लिए ये लड़के एफर्ट डालते थे, लेकिन ये जब एफर्ट डालते थे कैंपस प्लेसमेंट के लिए, तो इनके दिमाग में क्या चल रहा था जनरली? तो इनके दिमाग में ये चलता था कि एक जो सबसे मेजर पॉइंट था इनका एप्टी था, कि एप्टीट्यूड, टीसीएस का जो है एप्टीट्यूड बहुत अच्छे से होना चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए। एंड देन मतलब वहां पे अगर एप्टीट्यूड क्लियर हो गया तो हो गया। एप्टीट्यूड हो गया आपका, ईमेल राइटिंग हो गया, ग्रुप डिस्कशन हो गया, बेसिक टेक्निकल क्वेश्चन सी और C++ और कुछ पजल्स, इसी के आसपास उनकी पूरी प्रिपरेशन चलती थी कि ये हमारा अगर अच्छे से तैयार हो जाए तो किसी कंपनी में के अंदर में मेरा कॉलेज से ही सिलेक्शन हो जाएगा। एक बात समझिए, मैं फिर से यहां पे बोलता हूं आपसे कि मैंने बहुत कम लड़कों को देखा, या शायद कह सकते हैं नहीं देखा ड्यूरिंग दैट टाइम, कि जो लड़का टेक्निकली फोकस्ड हो कि नहीं मुझे अपने आप को बहुत अच्छे से तैयार करना है और तैयार करके मुझे अच्छे आईटी कंपनी में ये मेरा प्रोफाइल होना चाहिए, डेवलपर प्रोफाइल के जॉब में हमें जाना है। जनरली ये नहीं, उनको उस समय या अभी भी मैं कह सकता हूं कि ज्यादातर यही दिमाग में रहता था कि जॉब मिल जाए, वो भी आईटी कंपनी के अंदर मिल जाए जॉब। अच्छा जी, अब एक बात बताओ, आप किसी भी कॉलेज कैंपस में कितना प्लेसमेंट होता है? अगर 5000 स्टूडेंट है जनरली एक कॉलेज के अंदर में फॉर एग्जाम्पल, तो इसमें से हार्डली 500 स्टूडेंट्स का आपका सिलेक्शन होता है मोस्टली, ठीक है। अब मेरा उस समय मैंने देखा कि ये 4500 स्टूडेंट्स ये क्या करेंगे, इनका क्या एजेंडा है, क्योंकि इनके दिमाग में उस समय नोएडा के अंदर इतना ज्यादा आईटी का कंपनीज भी उतना नहीं थी, उतना हायरिंग भी बहुत नहीं था। आप ये नोएडा, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे देख लीजिए तो बहुत कुछ कंपनियां थी, इतना ज्यादा नहीं था जो आज की डेट में है। तो ये अपने आप को इतना अप स्किल भी नहीं करते थे, या इतना अपने आप को अच्छे से पढ़ाई भी नहीं करते थे, वो सिंस माहौल भी नहीं था, इन्वायरमेंट भी नहीं था, कि जिसके बाद कि अगर कैंपस में हमारा प्लेसमेंट नहीं हुआ सो मैं बाहर में भी कंपनियों को ट्राई करते रहूंगा, ऐसा बहुत ज्यादा नहीं था, ठीक है। मे भी मैं वैसे लोगों से मिला जिनके पास, लेकिन मेरा जो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है वो मैं आज आपसे शेयर कर रहा हूं। अब आप थोड़ा सा पॉइंट समझिएगा कि किसी भी कंपनी के अंदर कोई भी कंपनी कैंपस हायरिंग कर रही है तो बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ कंपनीज जो है विजिट करती हैं जनरली कैंपसेस में। कुछ कॉलेजेस है जहां पे बहुत होता है, जनरली कॉलेजेस में एक आध दो कंपनी आ गई तो आ गई, नहीं तो वो भी नहीं आता। और कुछ कंपनी में कुछ लड़कों का सिलेक्शन हुआ, कुछ लड़कों का सिलेक्शन नहीं हुआ। अब सिंस आप कुछ एरिया देखिए तो नोएडा के अंदर कहां कहां से लड़के आते हैं, या तो इंजीनियरिंग करने, नोएडा दिल्ली एनसीआर की मैं बात कर रहा हूं, या तो इंजीनियरिंग करके कहां कहां से आते हैं मेजॉरिटी लड़के। आप ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला चीज कि यहां पे बिहार, यूपी, वेस्ट बंगाल, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, उत्तराखंड और 2-4 स्टेट्स के लोग आते हैं ज्यादातर जॉब को सर्च करने के लिए, ठीक है। मैं आपको ये, मैं अगर जो उस समय की चीजों को ध्यान से समझते होंगे उनको ये बात समझ में आएगा कि ठीक है जी, जॉब ही उनको उस समय चाहिए था। ये जॉब का प्रोफाइल क्या है, इस जॉब के अंदर क्या करवाया जाएगा, क्या नहीं करवाया जाएगा, बहुत ज्यादा किसी को कोई मतलब उतना नहीं रहता था। जॉब मिल गया काफी है, ठीक है। और मैं देखा कि अच्छा, तो एक तो जॉब हो गया, दूसरा जो मेजर था वो था गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन। अब वो बीटेक के बाद अब उनको ये लगता था कि भाई आईटी में इतना जॉब तो होता नहीं है, कैंपस प्लेसमेंट तो हुआ नहीं, ठीक है, अब चलते हैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं। तो एक तो मेजर रीजन ये हो जाता था कि भाई गवर्नमेंट जॉब का एक तो प्रिपरेशन करने के बाद होगी, एक तो हो गया गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन,
कि ठीक है भाई, पेरेंट्स को भी कुछ बोलना है। पेरेंट्स भी फोर्स करते थे कि नहीं, अब कुछ नहीं तो चलो गवर्नमेंट जॉब की कैंपस प्लेसमेंट तो हुआ नहीं, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करो। ध्यान से समझना। दूसरा मेजर इनका था डेस्टिनेशन गेट। ड्यूरिंग दैट टाइम मैं कह सकता हूं कि पूरा दिमाग को गेट खा गया था। आज नहीं है उतना, लेकिन हर लड़का थर्ड ईयर से कॉलेजेस में भी ये बहुत ज्यादा बताया जाता था कि गेट की तैयारी करो, गेट की तैयारी, जिसके थ्रू कुछ गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट पीएसयूज में भी हायरिंग होती थी, वेयर एज उसके बाद एमटेक वगैरह का करने का। अब आप अपने आप से पूछो कि बीटेक के बाद आप में से कितने लोग एमटेक करना चाहते हैं फॉर द नॉलेज सेक, फॉर द पढ़ाई के लिए? बहुत कम। रियलिटी जो मुझे ये दिखने को मिलता है कि बीटेक के बाद एमटेक में वही लोग जा रहे हैं जिनको बीटेक के बाद कोई ठीक ठाक जॉब नहीं मिली। 2-4% लोग हायर डिग्री के लिए जा रहे हैं। दैट इज द सेम थिंग विच आई हैव सीन। अब आप गेट का भी वो देख लो जी कि उसके स्कोर पे कितना एमटेक में एडमिशन होता है, और एमटेक करके फिर से वही चैलेंज, और गेट नहीं हुआ तो फिर अब इंजीनियरिंग एग्जाम्स के गवर्नमेंट के लिए प्रिपरेशन करते लगते थे 4-4, 5-5 साल। उस समय जब इतना मैं बात किया, लोगों से मिला, देखा, तो जब मैं बोलता था कि यार ठीक है, अब तो तुम अपने आप को पढ़ाई करके, अपस्किल करके अच्छे से कुछ भी सीख लो जिससे कि तुम आईटी सेक्टर में आ जाओ, उनको जनरली बिलीव नहीं होता था ये मेरी बात। उनको ये बात समझ में नहीं आती थी। और सिंस जब वो फ्रेशर रहते हैं, जब कॉलेज में रहते थे, तो उनके दिमाग में ये बातें समझ में नहीं आती। उनको लगता था कैंपस प्लेसमेंट, और कॉलेज में जब लड़का होता है ना, फ्रेशर होता है, तो उसको दिमाग एकदम ऊपर रहता है कि मैं तो इसी कंपनी में जाऊंगा, इसी तरह की अच्छी चीजें होना चाहिए, लेकिन उसके अकॉर्डिंग आपका प्रिपरेशन भी होना चाहिए, विच वॉज नॉट देयर। जो मैंने देखा आपको, ये मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रहा हूं, ठीक है। इतना सब कुछ करने के बाद में अब ये लड़के, तो मेरा जो क्लिक पॉइंट था, मैंने यही चीज समझा कि भाई ये हो क्या रहा है। 3 से 4 साल 5 साल टाइम लोग गवर्नमेंट जॉब, और उसके बाद अगर गवर्नमेंट जॉब में नहीं हुआ तो आज आपको पता है कि उस सरकारी नौकरी नहीं होने के बाद रिजल्ट क्या होता है। रिजल्ट ये होता है कि 15,000 की जॉब के लिए लोग सर्च करते हैं, वो भी जनरली नहीं मिलता है, उसके लिए भी जुगाड़ लगाना पड़ता है। और बहुत सारे भाई, आपके पास जब कोई सोर्स ऑफ अर्निंग नहीं है, ट्यूशन पढ़ाना है ना, और भी बहुत सारे ऐसे काम हैं जो लोग करते हैं, अभी भी कर रहे हैं। आप जैसे मैं वीडियो आप देख रहे हो, आप वीडियो देख रहे हो ना, आप ऐसे लोगों से नहीं मिल रहे हो, मैं वैसे बहुत सारे लोगों से मिलता हूं। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है, ठीक है। मैं उस टाइम ये चीज सोचा, उसी समय मेरे दिमाग में ये आया कि नहीं जी, सबसे पहले तो हम लोग जब टेक्नोलॉजी, अपस्किलिंग और बाकी चीजों की बात कर रहे हैं, तो पहले एजेंडा क्लियर होना चाहिए अपना कि हमें इन चीजों को किसको पढ़ाना है और क्यों पढ़ाना है। राइट मींस ड्यूरिंग दैट टाइम मेरा एजेंडा यही रहा कि भैया हमें जॉब के लिए काम करना है, हमें जॉब के पढ़ने के लिए काम करना है। और मैं उसी समय से ये बात करना शुरू किया। मैं बात करूं ऐसे मिनिमम, तो मतलब बहुत बड़ा फिगर कोट ना करके, एक मिनिमम कि आज तक कम से कम 10,000 स्टूडेंट्स होंगे जिनको पढ़ा के हम लोगों ने अलग अलग कंपनियों में अलग अलग जगह पे प्लेस कर दिया। और जब ये 2017-18 का टाइम आया, तो बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स, बहुत सारे यूट्यूब वाले लोग लगे बात करने की गवर्नमेंट जॉब को छोड़ के, मतलब गवर्नमेंट जॉब में नहीं हुआ तो आप आईटी में आना शुरू करें। बहुत सारे स्टार्टअप एडटेक के अंदर आए जो आपको फ्री में पढ़ाने को तैयार थे, पढ़ाते थे, फिर उनके अलग अलग कहानी थे। मोस्टली आज उनमें से कोई मुझे दिख नहीं रहा है, सब ऑलमोस्ट बंद हो चुके हैं, ठीक है, अलग अलग केसेस में, क्योंकि इसका कोर था आपका नॉलेज, पढ़ाई, और जब वो नहीं है तो कुछ नहीं है। अब जब जब मैंने पढ़ाना शुरू किया या इनके बारे में मैंने बात करना शुरू किया, ये गवर्नमेंट जॉब वालों के बारे में बात करना शुरू किया, इसमें सरप्राइजिंगली मैं एक चीज बहुत अच्छा देखा कि जैसे ये गवर्नमेंट जॉब वाले लड़के थे, गवर्नमेंट जॉब का जो प्रिपरेशन करते थे, भैया ये 10 घंटे से 12 घंटे इनको पढ़ने का हैबिट था डेली।
वही लड़का जो बीटेक के कॉलेज में कैंपस प्लेसमेंट के लिए तैयारी करता था, वो लड़का सुबह से लेकर शाम तक बैठ के पढ़ता था। तो कहने का मतलब यह था मेरा कि पढ़ने में कोई कमी नहीं थी। ऐसा नहीं था कि ये गवर्नमेंट जॉब वाला लड़का नहीं पढ़ रहा है इसलिए इसका सिलेक्शन नहीं हुआ। ऐसा नहीं था कि जो बीटेक के अंदर लड़का पढ़ रहा था वो पढ़ाई नहीं कर रहा था इसलिए उसका बहुत अच्छा कैंपस प्लेसमेंट नहीं हुआ। हमारा पढ़ने का क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, यही चीजें हमें नहीं समझ में आती थी उस समय। लड़कों की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। एंड सॉरी अगर आप में से किसी का मतलब किसी के साथ ये एक्सपीरियंस मैच ना हो रहा हो तो, बिकॉज बहुत बड़ी दुनिया है, ठीक है। मैं शायद जिनके बारे में बात कर रहा हूं वो बहुत कम नंबर होंगे, लेकिन ये मुझे कंफर्म है कि ये कम लोग नहीं है, ये बहुत ज्यादा लोग हैं, बहुत ज्यादा लोग हैं, ठीक है। तो आप ऐसे समझो कि ये पढ़ने में तो बहुत अच्छे थे और यही लड़के जब हमसे मिले, यहां जेटीसी में हम लोग मिलना शुरू किए, आज वो लड़के मतलब कहां हैं, किस तरह का पैकेज ले रहे हैं। अभी मैं शायद बोलूं तो एजू में कोई पुराने लड़के हैं तो आप प्लीज इस वीडियो को शेयर करिएगा, आप लोग भी शेयर करिएगा इस बात को। तो मैंने एक चीज देखा कि आप चाहे जो बोलता है लड़का, चाहे वो जैसे सोच रहा है, अलग अलग लोग अलग अलग तरह से सोचते रहते हैं। मेरा ये एम रहा कि आपको सही डायरेक्शन में कम से कम आपके हाथ में 50,000 रुपए का सैलरी आने लगे, 50K आपको सैलरी मिलने लगे, तो आपका काम चलने लगेगा, ठीक है। और वो 50,000 सैलरी कोई जुगाड़ से लेने की बात मैं नहीं कर रहा था। मैं बात यह कर रहा था कि भाई इस 50,000 सैलरी को लेने के लिए हम कम से कम 7 से 8 महीने का पढ़ाई करेंगे। ये मैं उस समय भी बोलता था, आज भी बोल रहा हूं और आगे भी मैं यही बात करूंगा। और जब ये किया तो मैंने ट्रांसफॉर्म किया, मैंने ये कम से कम 10,000 लोगों के लाइफ को बदला और लोग अलग अलग तरह से जॉब कर रहे हैं, एफर्ट डाल के मेहनत कर रहे हैं और अपने अपने मतलब फैमिली को वो कर रहे हैं। उन्हीं के साथ ऐसे और बहुत सारे लड़कों को आज मैं जानता हूं कि उस समय वो बातों को सीरियसली नहीं लिए, वो कुछ और करना चाह रहे, वो जो कर रहे थे आज भी उनका स्ट्रगल सेम है। 2015 में, 2016, 17, 18 में जो उनका स्ट्रगल था, आज 2025 में भी सेम स्ट्रगल है, कोई चेंज नहीं है। अब ये बात है मानने की या नहीं मानने की। आप मानो तो सब कुछ है, नहीं मानो तो फिर कुछ भी नहीं है, कोई आपके सामने कुछ भी नहीं है, करेक्ट। सो दैट इज व्हाट आई हैव डन। अब जब उसके बाद मैंने बात किया तो फिर थोड़ा सा नोएडा के अंदर, जैसे मैं अलग अलग इंस्टीट्यूट में अलग अलग लड़के पढ़ते रहते थे, मैं उनसे भी मिलता था, बहुत एफर्ट डालते थे। हम बोलते थे क्या पढ़ाई होता है, कोई 2 इंस्टीट्यूट के लड़के हैं, वो अगर हैं तो मैं नोट्स मांगता था, पूछता था। भाई साहब मेजॉरिटी लोग ये बात ही नहीं करते थे कि हमारे सर ने क्या पढ़ाया, तुम्हारे सर ने क्या पढ़ाया, कोई ऐसा डिस्कशन नहीं होता था। आज की डेट में डिस्कशन होता है कि क्या टॉपिक पढ़ाया गया, क्या टॉपिक नहीं पढ़ाया गया। आज के डिस्कशन में यह होता है कि सर ने ये पढ़ाया, ये नहीं पढ़ाया, तो आपको पता है वो टॉपिक तब पता चलता है, उस समय नहीं पता होता था, राइट। और आज आपको भी ये चीज मैं बता रहा हूं कि मेरा कोई ऐसा वो नहीं है कि मुझे गैप ईयर या बाकी चीजों के ही लिए बात, लेकिन मेरा ये है कि ये इतने लड़के अपना लाइफ, अपनी जिंदगी जबरदस्त तरीके से बर्बाद कर रहे हैं। उसमें से कुछ % लोगों को मेरी बात समझ में आती है तो वो आते हैं जेटीसी, पढ़ते हैं, या जेटीसी ना आके कहीं और भी जाते हैं, पढ़ते हैं, वहां से भी जॉब लेते हैं, लेकिन लेते तो हैं ना। कहने का मतलब इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आप जेटीसी आए या आप कहीं XYZ जाएं या कहीं जहां इच्छा हो जाएं, लेकिन कुछ तो पॉजिटिव बदलाव आएगा, कुछ तो पॉजिटिव चेंज आएगा जिससे आप मेरी बातों से कुछ तो समझोगे। एटलीस्ट मैं कह रहा हूं आपके दिमाग में जहां कुछ ये नहीं था कि चलो हम आईटी सेक्टर के अंदर, आईटी फील्ड के अंदर आए, ये नहीं था आपके दिमाग में, आप 6-7 साल से उसी में लगे हुए थे, कम से कम ये बात सुन के एक बार नहीं, 2 बार नहीं, तीसरी बार में तो आपके दिमाग में भी ये क्वेश्चन मार्क आता है कि हाँ यार बात तो सही बोल रहा है, चलते हैं, पढ़ाई करते हैं। और थोड़ा सा स्ट्रगल रहता है, डेफिनेटली रहता है। मैंने लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि सॉफ्टवेयर बनना, डेवलपर बनना, इट्स नॉट लाइक कि इतना इजी है, उसके लिए भी एफर्ट है, लेकिन उस एफर्ट का मतलब है कि रिजल्ट है कि हाँ हमें कुछ मिलेगा। अब जो बीच में ही उस स्ट्रगल को छोड़ के भाग जाए तो कहीं कुछ क्विटर्स का कहीं कोई जगह नहीं होता है। यही बात मैं कर रहा था। और आज
ये स्टोरी वहीं बैंगलोर से स्टार्ट हुई, ईयर गैप वाले बच्चों के लिए, और आज नोएडा में आपके लिए हम लोग ये चीज़ों को कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से अलग अलग पढ़ा रहे हैं, ठीक है। और आप भी पढ़ते हैं तो जॉब आपकी होती है, ठीक है, और बहुत अच्छे से होती है, ठीक है। अपना टाइम आप कहीं भी लगा रहे हैं, कहीं भी टाइम दे रहे हैं, प्लीज टाइम को अपना देने से पहले डायरेक्शन समझ जाइए कि इस काम को कंप्लीट होने के बाद हम कहां पहुंचेंगे। ये जब आपको क्लियर रहेगा, मैं बार बार इस बात को बोलता हूं कि आपको समझ में आना चाहिए कि आप जिस चीज के लिए अपनी लड़ाई लड़ रहे हो, जिस चीज के लिए फाइट कर रहे हो, तो किस चीज के लिए फाइट कर रहे हो, वो फाइट में विनर होने के बाद आपको क्या मिलेगा, इस बात को आपको समझना होगा। या विनर से सेकंड थर्ड भी रहे तो हमें क्या मिलेगा, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। तो आपको अपनी लड़ाई, अपना फाइट बहुत ध्यान से सोच समझ के चूज करना है कि आपकी लड़ाई है क्या एक्चुअली में, वो आप डिसाइड कर लीजिए। बाकी चीज डिसाइड अपने आप हो जाएगा, उसका रास्ता अपने आप बनता जाएगा। तो गाइज, ये मेरा स्टोरी था आप लोगों के साथ, मैंने जो शेयर किया कि ईयर गैप की कहानी कहां से शुरू हुई और क्यों मैं इस पे बहुत ज्यादा फोकस्ड हूं। आप कभी मुखर्जी नगर चले जाइए, कभी लक्ष्मी नगर चले जाइए, कभी राजेंद्र नगर चाहिए, कभी करोल बाग चले जाइए, दिल्ली के अंदर मैं बात कर रहा हूं, या आपके सिटी के अंदर जयपुर हो गया, ऐसे बहुत सारे शहर हैं जहां पे, इलाहाबाद चले जाओ, बनारस चले जाओ, कलकत्ता चले जाओ, जहां पे भी थोड़ा पढ़ाई लिखाई का माहौल है, आप देखो तो कितने लोग कितने टाइम से इन चीजों की तैयारी कर रहे हैं और क्या क्या ही कर रहे हैं नहीं पता, ठीक है। बस यही था मेरे को बताना। और प्लीज आप कुछ और नहीं कर सकते हैं तो वीडियो को शेयर करिए किसी और के साथ, जिससे शायद उसके दिमाग में, आज आप देख रहे हैं तो आपको इंटरेस्ट आ रहा है तभी देख रहे हैं, और सामने वाला जो नहीं देख रहा है तो आप जानते हैं कि वो भी हमारे अपने ग्रुप का है, तो उसको शेयर करिए, कम से कम उसके दिमाग में भी ये बात आएगी और उसका भी जिंदगी, लाइफ बदलेगा। ये बस कोशिश किया जाता है, बाकी तो सबके अपने अपने डेस्टिनेशंस हैं और डेस्टिनी है सबका अपना अपना कि किसको कहाँ जाना है, ये मैं ऐसा सोचता हूँ। बट हाँ, अगर उसमें थोड़ा आप एफर्ट डालें तो कुछ बहुत अच्छा हो सकता है। थैंक यू, बाय, सी यू, टेक केयर।